नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह जहांगीर की, जिसे दुनिया दुनिया जीतने वाला कहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहांगीर का असली चेहरा क्या था? उनकी जिंदगी में छिपे वो राज जो इतिहास के पन्नों में दबे रह गए। तो चलिए, बिना किसी अतिशयोक्ति, सीधे तथ्यों के साथ जानते हैं जहांगीर का सच। अगर आपको इतिहास की अनकही कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सलीम। ये सलीम ही बाद में जहांगीर बने। उनके पिता थे बादशाह अकबर और माँ थी मरियम उज जमानी। सलीम का जन्म अकबर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले उनकी कोई संतान जीवित नहीं बची थी। शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी और दुआओं के बाद सलीम का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम सलीम रखा गया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम यानी जहांगीर मुगल तख्त पर बैठे। उन्होंने खुद को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि दी, जिसका मतलब है दुनिया का विजेता। लेकिन क्या वे वाकई दुनिया जीतने वाले थे या उनकी कहानी में कुछ और ही था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा, और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। पहली बात, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगरा के किले और यमुना नदी के किनारे एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, इस जंजीर को खींचकर जहांगीर से न्याय मांग सकता था। ये एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस जंजीर का इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ, और ये उनकी छवि चमकाने का तरीका था। जहांगीर की एक और खासियत थी उनकी कला के प्रति दीवानगी। उनका शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर खुद इतने बड़े कला प्रेमी थे कि वे किसी भी चित्र को देखकर बता सकते थे कि उसे किस चित्रकार ने बनाया। उनके दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास जैसे चित्रकार थे, जिन्होंने प्रकृति, पशु पक्षियों और दरबारी दृश्यों को कैनवास पर उतारा। उनकी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में वे लिखते हैं कि वे एक चित्र के हर हिस्से को देखकर बता सकते थे कि उसे किसने बनाया। लेकिन जहांगीर की कहानी में सिर्फ कला और न्याय ही नहीं था। उनका दूसरा चेहरा भी था, जो काफी क्रूर था। इतिहासकार एलिसन बैंक्स फिडली अपनी किताब में लिखते हैं कि जहांगीर बेहद मूडी थे। कभी वे बहुत उदार तो कभी बेहद खूंखार। मिसाल के तौर पर, उन्होंने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि उसने चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को उन्होंने भयानक यातनाएं देकर मारने का आदेश दिया, क्योंकि गुरुजी ने उनके बेटे खुसरो के विद्रोह का समर्थन किया था। खुसरो के साथ भी जहांगीर ने क्रूरता दिखाई और उसे अंधा करवा दिया। अब बात करते हैं नूरजहां की, जो जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी थीं। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की और उन्हें नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, बल्कि शासन में उनकी सलाहकार भी थीं। कहा जाता है कि नूरजहां के हाथों में असल ताकत थी। उन्होंने सिक्के चलवाए, फरमान जारी किए और यहाँ तक कि विद्रोहों को दबाने में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनकी ताकत ने दरबार में कई दुश्मन भी बनाए। 1626 में जहांगीर के सिपहसालार महाबत खां ने उनका अपहरण कर लिया। ये उनके शासनकाल की सबसे चौंकाने वाली घटना थी। नूरजहां की चतुराई से जहांगीर इस कैद से मुक्त हुए, लेकिन तब तक उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। शराब और अफीम की लत ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उनकी आत्मकथा में वे खुद लिखते हैं कि 16 साल की उम्र से उन्होंने शराब पीना शुरू किया था, और एक वक्त ऐसा आया कि बिना शराब के उनके हाथ कांपने लगते थे। 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते वक्त जहांगीर ने राजौरी के पास अंतिम सांस ली। उन्हें लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का एक युग समाप्त हुआ। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, जहांगीर का सच क्या था? एक कला प्रेमी, न्याय करने वाला बादशाह, या फिर एक क्रूर और कमजोर शासक? शायद उनकी कहानी में ये सब कुछ था। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान का कोई एक चेहरा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप जहांगीर के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इतिहास की ऐसी और कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।